as a 11th grader. So this vlog is going to be quite productive and साथ ही मैं इस पर बताने वाली हूँ अपनी strategy for my school exams for maths. And साथ ही में in this vlog I will be giving up the life updates and साथ ही में let's manage JEE with finals की preparation. तो without any further delay let's begin with the vlog. तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है रात में 12:28 पर विच वॉज 27th ऑफ नवंबर ऑफिशियली। तो मैं प्लान बताती हूँ मैथ्स के लिए। ये प्लान दिया है उशांक सर ने फ्रॉम साइंस एंड फन, तो मैंने उनका पेड बैच ले रखा है, तो ये उसका प्लान है। सबसे पहले जो पहला चैप्टर हम रिवाइज़ कर रहे हैं वो है पीएनसी। तो एनसीईआरटी में खुद सॉल्व करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर देंगे। जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे की क्लास कैंसिल हो गई है। मंडे को सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे विच वुड बी 50+। तो जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे सर वो क्लास में कराएंगे और उसके सिमिलर वाले होमवर्क दे देंगे। एंड फिर जो वेडनेसडे की क्लास होगी उसमें सर डाउट्स वगैरह लेंगे। फ्राइडे की क्लास कैंसिल हो गई एंड संडे को इसी चैप्टर का टेस्ट होगा 11 बजे। तो पहला टेस्ट जो होगा वो होगा एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। तो पहला चैप्टर जो रिवाइज करेंगे वो होगा पीएनसी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद लिमिट्स एंड सिमिलरली और चैप्टर सर बताते रहेंगे वीकली। तो हाँ, इससे मेरा अच्छा रिवीजन हो जाएगा एंड 15 जनवरी तक सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे विच इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर स्कूल एग्जाम्स। तो हाँ, यही मेरा प्लान है मैथ्स का। ओके, तो मैंने रात में स्टार्ट करा था पीएनसी के रिवीजन से। तो सबसे पहले मैंने क्रैश कोर्स का एक लेक्चर लगाया था। क्रैश कोर्स लास्ट ईयर का है, तो मैंने लेक्चर देखा एंड मुझे याद आया कि मैंने मतलब जो टॉपिक सर ने समझाया था मैंने केवल उतना पार्ट देखा एंड मैंने फिर एनसीईआरटी खुद सॉल्व कर ली। देखो, लेक्चर मुझे लग रहा था कि मुझे पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से क्या करना है, पढ़ना है। तो मैंने क्या करा, लेक्चर स्टार्ट करा, मैंने इसके नोट्स बनाए, मतलब थोड़े बहुत 2 ही पेजेस में पूरे चैप्टर के नोट्स आ गए थे क्योंकि मैंने स्लाइड से देख के नोट्स बना लिए थे पहले। तो हाँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले वही कर रही थी एंड लेक्चर देखते देखते आई रियलाइज़ कि ये चैप्टर मुझे आता है। तो स्टार्टिंग के पोर्शन के लिए मैंने लेक्चर बंद कर दिया था उसके बाद एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग एनसीईआरटी। तो मैंने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल सॉल्व करे एंड साथ ही में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड आई रियलाइज़ कि मैंने एनसीईआरटी पहले सॉल्व कर रखी है पीएनसी की, बस मुझे याद नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं वो हाईलाइटेड थे कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं हुए थे, बट इस बार वो सॉल्व हो गए। उसको लेक्चर बंद करने के बाद हेयर आई एम डूइंग एनसीईआरटी एंड देखो, बैठ पे जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे सही से जगह नहीं मिलती शूट करने के लिए, मतलब कैमरा सेटअप करने के लिए। तो हाँ, बट एनीवेज यहाँ पे मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रही हूँ एंड यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने कोशिश करा था कि थोड़ी लैंग्वेज लिखूँ उसमें, मतलब डायरेक्ट सॉल्व ना करूँ, थोड़ा बहुत लिखूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है उस टाइप से, ऐसे में स्कूल में रिप्रेजेंट करना होता है उस टाइप से। बट वो केवल मैंने 4 एग्जाम्पल्स में करा, उसके बाद आई केम टू बैक टू नॉर्मल एंड मैंने फिर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आंसर्स के लिए। तो हाँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों ने अब फाइनल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर नहीं। एंड मैं अब रेगुलरली फाइनल्स की प्रिपरेशन करूँगी। पहले तो बस मैं ऐसी कर रही थी कभी कभी, बट हाँ अब रेगुलर रहूँगी। साथ ही में अब शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे अब मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ कि उसमें क्या होगा, मैं आपको बस रोज़ इतना बताती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी कि आज मैंने स्कूल पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ा, मतलब फाइनल्स की प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने क्या क्या पढ़ा। तो हाँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सीरीज़ ऑल्सो एंड वो शॉर्ट रोज़ रात को 8:30 बजे आएगा, तो उसे देखना मत भूलना। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड हियर आर माई नोट्स ऑफ पीएनसी, जिससे जब स्कूल के फाइनल्स हो तो मुझे रिवीजन करने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। एंड साथ ही में इधर मैंने करी थी सॉल्व एनसीईआरटी। कुछ क्वेश्चन तो मुझे दिक्कत हो रही थी तो वो मैंने ओसवाल बुक से निकाले, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी गिवन थे। तो हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में यू कैन ऑल्सो बाय दीज बुक्स ओसवाल की। दैन ये मेरे पास प्लानर है बैलेंस बेबी बैलेंस, इसमें मुझे कुछ चीज़ें फिल करनी थी तो हाँ वो मैंने फिल करी। दैन मैंने खाया मैड एंगल्स क्योंकि भूख लग रही थी। उसके बाद रात को मैंने खाई दवाई एंड इसी के साथ मैं सो गई। उसके बाद दैन नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का लेक्चर देखने से। ये लेक्चर 4 आवर्स वाला था जो कि कुछ दिन पहले हुआ था, बट मैं उस दिन बाहर चली गई थी तो वो लेक्चर मेरा बैकलॉग में था। तो फिर मैंने उसे कवर करना स्टार्ट करा एंड मैंने वो 4 घंटे वाला लेक्चर, 1 घंटे का मैं पहले ही देख चुकी थी, बचे 3 घंटे का लेक्चर मैंने देख लिया। एंड साथ ही में मैंने 1 घंटे वाला लेक्चर और था, लेक्चर 3, वो भी मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने दिन में ऐसा कुछ भी शूट नहीं करा था, तो मैं बताती हूँ। मैंने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व नहीं करी थी रात में, तो मैं शायद 2 एक्सरसाइज सॉल्व करी थी एंड बची हुई 2 एक्सरसाइज मैंने दिन में सॉल्व कर ली। एंड साथ ही मैंने फिज़िक्स का रोटेशनल मोशन पढ़ने की कोशिश करी थी, बट वो काफ़ी नाकाम कोशिश थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उस चैप्टर में चल क्या रहा है। तो मेरा फिज़िक्स में प्लान ये है कि मैं पहले साइंस एंड 1 के जो 12 लेक्चर हैं वो देखूँगी। पहले लेक्चर 1 में ऑलरेडी देख चुकी हूँ,
वो लेक्चर कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी बैच के लेक्चर्स, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है रोटेशनल मोशन में। तो हाँ, ऐसे फ़ायदा भी नहीं है पढ़ने का। ओके, सो अभी मैं गई थी मार्केट, वहाँ से मैं वापस आ चुकी हूँ। तो मैं गई थी अपने कुछ दवाइयाँ लेने, क्योंकि मेरे आँख लाल हो गई थी, मेरी एक आँख लाल हो गई थी। एंड साथ ही में मेरी मतलब मुझे पलक झपकने में भी दिक्कत थी, तो उसकी मैं दवाई लेके आई। एंड साथ ही में मैं गई थी कुछ रजिस्टर्स वगैरह लेने, क्योंकि रजिस्टर्स ख़त्म हो गए थे मेरे। तो हाँ, मैं वो लेकर आई। एंड अभी मैं लूँगी कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक, एंड मैं दिखाती हूँ चलो कि मैं क्या क्या लेके आई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाई थी एक पॉलीथीन जिसके अंदर था रजिस्टर्स एंड दवाइयाँ। तो सबसे पहले जो दवाई थी वो थी आई ड्रॉप। तो मैंने वो आई ड्रॉप नीचे ही मैंने अपनी आँख में डाल ली थी। देन थी कुछ खाने पीने की दवाइयाँ। एंड लेट मी टेल यू, जो मैंने उस दिन गलत दवाई खाई थी ना, वो यही गलत दवाई थी। वो ये आँख में इचिंग की थी, और मेरे उस दिन माउथ में इचिंग हो रही थी, तो मैंने माउथ इचिंग की जगह आई इचिंग की दवाई खा ली। एंड अब वो आई इचिंग की दवाई मुझे फिर से लानी पड़ी, क्योंकि मुझे पलक झपकने में दिक्कत हो रही है, मेरी आँख लाल हो गई है। देख रहे हो मतलब गलत दवाई खाने का असर। वेल एनीवेज, इसके बाद मैं 4 रजिस्टर लाई थी। 2 रफ वाले थे एंड 2 कुछ साफ पेजेस के थे। ये साफ पेजेस के मैं स्कूल एग्जाम्स के लिए लाई थी, प्रिपरेशन के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, एंड मैथ्स के ये जेई के लिए। सो हाँ, इसके बाद इन सबको साइड रखते हुए मैंने स्टार्ट करा रोटेशनल मोशन। इसमें मैंने लेक्चर नंबर 2 देखा था रोटेशनल मोशन का, लेक्चर नंबर 3 भी देख लिया था साथ ही में। एंड यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी सेंटर ऑफ मास ही चल रहा है। ऑल्दो सेंटर ऑफ मास मुझे आता है, बट कोई बात नहीं, स्कूल पर्सपेक्टिव से भी मैं देख रही हूँ। एंड जो मैं रजिस्टर लाई थी उसका उद्घाटन तो मैंने कर ही दिया। फिज़िक्स के लिए लाई थी एंड केमिस्ट्री के लिए लाई थी स्कूल एग्जाम्स के लिए। तो फिज़िक्स का मैंने निकाल लिया है, केमिस्ट्री का भी मैं जल्दी ही निकाल लूँगी। बट एनीवेज, यहाँ पे मैं कर रही थी रोटेशनल मोशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों को रोटेशनल मोशन कैसा चल रहा है। तो हाँ, यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं लेक्चर्स ही देख रही हूँ। एंड इसके बाद मैंने खाना खाया था, एंड उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक के 2 लेक्चर्स देखे थे, क्योंकि मुझे बीच में ऑर्गेनिक समझ में आनी बंद हो गई थी, तो मैंने ऑर्गेनिक ही बंद कर दी, जो कि नहीं करना था। बट कोई बात नहीं, फिर मैंने रिवीजन वगैरह करा तो मुझे ऑर्गेनिक अब फिर से समझ में आने लगी है, एंड होप सो मुझे समझ में आती भी रहे। तो हाँ, फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ फिज़िक्स ही कर रही हूँ। एंड डू लेट मी नो कि तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके बाद मैंने खाना खाते खाते देखी ये मूवी खेल खेल में, जिसकी मैंने 20 मिनट की मूवी देख ली है पूरे दिन में। वेल एनीवेज, इसके बाद मैंने ऑर्गेनिक का लेक्चर देखा, फिर मैं सो गई। एंड सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच माई फ्यू ऑफ माई अदर वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द 8:30 वाला शॉर्ट वाली सीरीज़। सो फर्स्ट वीडियो इज़ कमिंग टुडे एट 8:30, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।